जी हाँ, सवाल सही सुना आपने। जीएसटी क्या है? इस वीडियो में जीएसटी क्या है, जीएसटी एन, जीएसटी इन क्या है, जीएसटी काउंसिल्स में क्या होते हैं, जीएसटी के कितने स्लैब्स हैं, जीएसटी कितने टाइप्स के होते हैं, इन सभी चीजों को कवर्ड अप करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले एक बात आपको जरूर बता दें, अगर इस चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक शेयर और कॉमेंट करके जरूर बताएं कि इस वीडियो से आपको कितना मदद मिला। तो जीएसटी समझने से पहले जो है ये समझ लेते हैं स्लाइड के जरिए कि देखिए हमारे देश में जो है टैक्सेस दो किस्म की ली जाती है। एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है डायरेक्ट टैक्स। तो क्या किया गया, बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हुआ करते थे, राज्य अलग लिया करते थे, सेंट्रल अलग लिया करती थी। इन सब को जो है कंबाइंड करके, लेकिन कह सकते हैं हम लोग कि सिर्फ 17 को। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसमें जीएसटी अब भी नहीं है। जैसे आप पेट्रोल आज 100 रुपए देख पा रहे हो, उसका वजह बस यही है कि उस पर जीएसटी नहीं लगा है। आप जो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हो उस पे जीएसटी नहीं है, जिसके वजह से अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग जीएसटी, अलग अलग टैक्सेस ली जाती है। तो जीएसटी में क्या किया गया है, 17 अलग अलग किस्म के जो है टैक्सेस जो ली जाती थी उनको कंबाइंड करके एक किस्म का टैक्स बना दिया गया। उलझन कुछ ऐसी है कि बहुत सारे लोगों ने सोचना शुरू किया कि सरकार को भी उतना ही परसेंट जीएसटी देंगे और राज्य को भी, मतलब केंद्र शासित केंद्र को भी उतना ही टैक्स देंगे और राज्य को भी उतना ही टैक्स देंगे, तो हमारा तो दिवालिया निकल जाएगा। शुरू में जब जीएसटी के स्लैब्स आए उसमें 18% सुनने को बहुत ज्यादा मिल रही थी। तो ये 18% जीएसटी सेंट्रल को, 18% स्टेट को, बाप रे बाप, हम क्या बचाएंगे? इसी के लिए जो है बहुत सारे लोगों ने जो है विरोध बहुत किया था। तो जीएसटी को समझ लेते हैं, ये इतना ज्यादा कंफ्यूजन करने वाला कोई बात ही नहीं है, बहुत आसान सी चीज है। पहले ये समझ लिया हम लोगों ने कि 17 टैक्सेस को, इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़कर हम लोगों ने जीएसटी कहा। और ये जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि वन नेशन वन टैक्स, तो ये वन नेशन वन टैक्स हुआ ही नहीं, क्योंकि डायरेक्ट टैक्सेस तो अभी हम लोग दे ही रहे हैं। वो अपना पर्सनल टैक्स दे हो, जिसको हम लोग इनकम टैक्स कहें या कॉर्पोरेट टैक्स कहें, ये तो अभी भी हम लोग अलग से ही, सेपरेटली ही जो है हम लोग देते हैं। तो वन नेशन वन टैक्स हुआ नहीं, ये सिर्फ एक बातें रह गई है। तो आप समझ पाए ना कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्सेस क्या, और उसके अंदर हम लोग ने जीएसटी को क्या। आगे हम लोग ना देखने वाले हैं कि जीएसटी किन किन लोगों को जो है लेनी चाहिए, मतलब कौन है वो लोग जो जीएसटी लेंगे। तो इसके लिए मैंने जो है 4 पॉइंट्स आपके सामने जो है रखा है। पॉइंट नंबर 1, जो लोग सर्विस का धंधा करते हैं, सर्विस इन द सेंस, जैसे मैं पढ़ाता हूं तो मैं सर्विस इंडस्ट्री से जो है बिलोंग कर रहा हूं, तो मुझे तभी जीएसटी लेनी है जब मेरा ट्रांजैक्शन जो है वो 20 लाख रुपए के पार जाएगा। जैसे ही मेरा ट्रांजैक्शन जो है 20 लाख के पार जाएगा तो मुझे जीएसटी लेना होगा। लेकिन ये गुड्स वाले लोगों के लिए अलग है। जैसे जो लोग व्यापार करते हैं प्रोडक्ट्स को लेके, तो उनके लिए ये लिमिट जो है 40 लाख का है कि अगर वो सालाना 40 लाख का ट्रांजैक्शन करती हैं तो उनको जो है जीएसटी जो है लेना पड़ेगा। ट्रांजैक्शन जो मैं बोल रहा हूं तो लेन देन जो है मैं बोलना चाहता हूं। जीएसटी उन सब के लिए कंपलसरी है जो इंटर स्टेट बिजनेस करते हैं। इंटर स्टेट मतलब क्या, जैसे मैं बंगाल में रहने वाला हूं, बंगाल के कलकत्ता से रहने वाला हूं, तो कलकत्ता में मैं माल को मैन्युफैक्चर कर रहा हूं या परचेस कर रहा हूं, और कलकत्ता से बिहार, झारखंड, उड़ीसा या इस जगह पे महाराष्ट्र, यहां अगर लाकर बेच रहा हूं, दिल्ली, यूपी, यहां अगर लाकर बेच रहा हूं, तो वो इंटर स्टेट बिजनेस कहलाएगा। तो इंटर स्टेट बिजनेसेस जब होंगे तो हमको याद रखना है कि जीएसटी कंपलसरी है। और दूसरा क्या, अगर मैं ऑनलाइन बिजनेस करता हूं, मतलब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए अगर बिजनेस करता हूं या ऑनलाइन जो है कोई भी मीडियम के जरिए जो है बिजनेस कर रहा हूं, तो मेरे लिए जो है कंपलसरी हो जाता है जीएसटी लेना, है ना। आप समझ पाए? तो जीएसटी सिर्फ उन सब लोगों को लेना है जो लोगों का व्यापार भी 40 लाख मैक्सिमम ट्रांजैक्शन करे, उनको, जिन लोगों का व्यापार इंटर स्टेट हो उनको, जिन लोगों का ऑनलाइन व्यापार हो, उन सब लोगों को जो है जीएसटी लेना पड़ता है। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी कितने किस्म के जो है होते हैं? तो जीएसटी कुल 4 किस्म के होते हैं। एक एक किस्म आपके सामने जो है रखूंगा, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। देखिए, सबसे पहला जो जीएसटी टाइप है उसको हम लोग कहेंगे सीजीएसटी। मतलब क्या? सेंट्रल जीएसटी, सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स, तो सेंट्रल जीएसटी। दूसरा आता है एसजीएसटी, एस मतलब स्टेट जीएसटी,
तीसरा आता है यूनियन टेरिटरी जीएसटी, मतलब हम लोगों का जो केंद्र शासित प्रदेश है। आप जानते हो कि केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं वो खुद सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ही संभालती है, सेंटर खुद संभालती है। लेकिन जिस केंद्र शासित प्रदेश में की आबादी बहुत ज्यादा हो जाती है, जैसे दिल्ली उसमें से एक है, तो उसमें जो है एक विधानसभा होता है। तो विधानसभा होने की वजह से वो वहां उसके जो चीफ मिनिस्टर होंगे वो सारे टैक्स के मसलों को जो है या जो भी टैक्स है उसको वो कलेक्ट करेंगे। तो यूटीजीएसटी में जो है हमारे यहाँ तीन केंद्र शासित प्रदेश जो है आते हैं। उसके बाद आता है इंटीग्रेटेड जीएसटी। क्या होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी? मतलब क्या है कि अगर आपने सामान जो है एक स्टेट से, एक राज्य से दूसरे राज्य में जो है बेच रहे हैं, तो कौन लेगा टैक्स? इन्हीं सब चीज के लिए जो है एक किस्म का अलग किस्म का टैक्स बना दिया गया, जिसको हम लोग कहें इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो सबसे पहले जो है समझ लेते हैं ये टैक्स कब आते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि जैसे कि एक बहुत बेहतरीन स्लैब है 18% का, जिसके अंदर मैक्सिमम जो है प्रोडक्ट्स लाई करते हैं या सर्विसेज लाई करती हैं, तो वो 18% का जो है हमारा जीएसटी है। अभी इसमें क्या है, तो जो जीएसटी हमारा है ना वो 2 टुकड़ों में बटा रहेगा। आपको 2 टुकड़ों का चिंता नहीं करना है, आपको सिर्फ समझना है कि जीएसटी कितने परसेंट आपको जो है देने हैं। बाकी जीएसटी एन जब हम लोग समझेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगी कि वो कैलकुलेशन कौन करेगा कि किसको कितना मिलने वाला है। लेकिन आप जान लेते हैं कि आपके बिलिंग्स में जो है लिख जाता है कि सीजीएसटी इतना, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी या आईजीएसटी कितना होता है। तो हम लोग ने क्या है कि 18% को समझ लिया कंफ्यूजन में कि 18% सीजीएसटी, 18% एसजीएसटी, 18% यूजीएसटी, 18%। आज बाप रे बाप कितना जीएसटी! तो इस तरह से हम लोग ने गलत समझा। लेकिन जीएसटी कोई खराब चीज नहीं है। जीएसटी हमारे आने वाले वक्त के लिए बहुत अच्छी हो सकती है। शुरुआत में जीएसटी सही ढंग से नहीं बना, लेकिन बहुत तानातानी में बहुत जल्दी में जो है जीएसटी को लॉन्च कर दिया गया, जिसका नतीजा यही हुआ कि सारे लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। ऑपोजिशंस ने भी बहुत सारे मुद्दों को उठाया, जिसकी वजह से जीएसटी पे विरोध आया। चलिए टॉपिक पे आते हैं। तो जीएसटी पे हम लोग ने क्या देखना है कि हमारा जो है, सपोज कीजिए मैं जो है बंगाल में कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूं और बंगाल के ही व्यापारी से उसे खरीदा है, तो क्या है मुझे ना सिर्फ 2 किस्म के टैक्स देखने हैं। क्या है? एसजीएसटी प्लस एसजीएसटी, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी मिला के 18% हुआ। मतलब क्या? 9% हमको देना होगा सीजीएसटी और 9% हमको देना होगा एसजीएसटी, तब मिला के हमारा हुआ 18% जीएसटी। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर जो है लोगों के अंदर बहुत सारा कंफ्यूजन रहा। तो आपको अब उम्मीद है कि समझ में आया होगा। यूटीजीएसटी में सेम है भाई। अगर आप केंद्र शासित प्रदेश से धंधा कर रहे हैं तो आपके लिए जो है सीजीएसटी तो होगा, क्योंकि आपका सेंटर तो पूरे इंडिया को संभाल रहा है ना, तो वो तो जीएसटी लेगा ही। लेकिन यूटी लिखना था ना, वो तो जीएसटी लेगा ही। और उसके साथ साथ आप जिस जगह से बिलोंग करते हैं, अगर स्टेट है तो स्टेट, यूनियन टेरिटरी है तो यूनियन टेरिटरी, उस हिसाब से आपका जो है टैक्स बन जाता है। ये भी 18 हुआ, 9 ले लेगा सेंट्रल और 9 ले लेगा आपका यूटी केंद्र शासित। तो इस तरीके से हमारा जो है जीएसटी स्लैब्स जो है तैयार हुआ। आईजीएसटी को लेके जो है बहुत सारे लोगों को जो है कंफ्यूजन रहता है, उसको भी क्लियर कर देते हैं। आई का मतलब मैंने बताया इंटीग्रेटेड जीएसटी। सपोज करो आप बीफ और बंगाल में प्रोडक्ट जो है सेल आउट कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या परचेस करके रखे हैं किसी होलसेलर से, और आप उस माल को जो है उत्तर प्रदेश में जो है सेल कर रहे हैं, यू फॉर उत्तर प्रदेश, आप बंगाल से उत्तर प्रदेश जो है भेज रहे हैं। तो देखिए सीजीएसटी तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि सेंट्रल नहीं लेगा तो फिर कौन लेगा, क्योंकि उसका तो पूरा इंडिया है ना, तो वो तो बेचारा लेगा ही लेगा। लेकिन यहां फिर डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि कौन ले, बंगाल ले कि उत्तर प्रदेश ले। तो यहां डिसाइड किया गया कि भैया जो जगह से वो प्रोडक्ट निकला और जो डिस्टिनेशन प्लेस है, डिस्टिनेशन बोलने का मतलब क्या हुआ कि जहां पर वो माल पहुंचा, जिस ग्राहक ने उस माल को जिस जगह पर मंगवाया उसे, उस स्टेट को जो है, उस राज्य को जो है टैक्स मिलेगा। तो यहां जो है क्या हुआ कि जो उत्तर प्रदेश है वो स्टेट है, तो उत्तर प्रदेश को एसजीएसटी जो है मिल जाएगा। तो बंगाल क्या मुंह देखेगी? नहीं, बंगाल मुंह नहीं देखेगी। तो जो जीएसटी काउंसिल बना, उस जीएसटी काउंसिल में तय किया गया कि भैया आपके यहां तो ये मैन्युफैक्चर हुआ, आपके यहां तो ये परचेज किया गया, एक बार होलसेलर से जो रिटेलर्स ने परचेज किया, तो आपके यहां तो ये इसके वजह से जो है रोजगार बनी, तो आपको जो है इस पे टैक्स नहीं मिलेगा। ये टैक्स जो है जिस डेस्टिनेशन प्लेस में जो है ये पहुंच रहा है, उन लोगों को जो है ये टैक्स
मिलना चाहिए। तो इस तरीके से CGST, SGST, UTGST और IGST काम करती है। उम्मीद करते हैं कि आपको अभी तक समझ में आया होगा। आगे बहुत सारी चीजें बाकी है, तो आइए अब समझते हैं कि GST के स्लैब्स कितने हैं। GST के कुल जो है आपके 5 स्लैब है। एक स्लैब जो 0% का होता है, आप यहां ध्यान से देखेंगे, एक 0% का जो है स्लैब होता है जिसके अंदर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स को रखा गया है जिस पर टैक्स नहीं लिया जाएगा, जैसे सब्जी, दूध और भी बहुत सारी चीजें हैं, उस पर टैक्स नहीं ली जाएगी। और एक और स्लैब है जिसका जो है 5% का, दूसरा है 12%, तीसरा है 18% और सबसे लग्जूरियस चीज है जब आप खरीदेंगे तो वह है 28% का GST। तो हमारे यहाँ 5 अलग अलग हिस्सों में बांटा गया, लेकिन रियलिटी ये है कि तकरीबन 1200 से ज्यादा ऐसे प्रोडक्ट्स हैं 18% के अंदर आते हैं। और कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो 5, और कुछ ऐसे हैं जो 12, और कुछ ऐसे हैं जो 28 के अंदर जो है लाई करते हैं। अगर आप लग्जूरियस चीज लेंगे तो सरकार को ज्यादा पैसा टैक्स देंगे ना भाई। तो वही चीज जो है यहाँ बताने की कोशिश की गई है कि 28% आपको तब देना है जब आप लग्जूरियस, अपने ख्वाहिश को पूरा करने के लिए जो है कभी आप कोई चीज लेते हैं, जैसे आप कार ले लिए हैं, आप बड़ा सा बंगलो ले लिए हैं, तब आपको जो है 28% का GST देना पड़ेगा। अदरवाइज 18% जो है जिसमें बहुत सारी चीजें आते हैं, जो आप पैकेटेड फूड्स खाते हैं, आप जो है कोई रेस्टोरेंट या कोई AC रेस्टोरेंट में जाते हैं, या कोई शॉपिंग मॉल से कुछ परचेज करते हैं, पैकेटेड फूड है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो 18% के अंदर लाई करती है। तो ये हुआ हमारा स्लैब। तो आपको कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है कि आपको सब टैक्स देना है, नहीं भैया, आपका प्रोडक्ट जिस जगह पर आ रहा है बस उसी चीज को जो है आपको देना है। इसको समझने के लिए आप GST काउंसिल का जो है पूरा वेबसाइट में जाएंगे, HSN कोड करके एक चीज होती है, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप देखिएगा कभी। HSN कोड के जरिए आपको मालूम हो जाएगा कि आपका प्रोडक्ट जो है किस कैटेगरी के अंदर आता है और उसका टैक्स स्लैब्स क्या है। और इसके अंदर बहुत सारी चेंजेस भी होती है, तो उस चेंजेस को समझने के लिए आपको अपना एक CA रखना होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट रखना होगा, जो आपके सारी चीजों को समझाएगा, बताएगा। आगे आते हैं समझने के लिए कि बहुत सारे लोगों को यह कंफ्यूजन रहती थी कि इनपुट GST और आउटपुट GST क्या होता है। मतलब इनपुट और आउटपुट क्या हो, मतलब हम पहले तो टैक्स देकर आए हैं किसी XYZ को, अब क्या फिर हम जो बेचेंगे और उससे जो टैक्स लेंगे वो भी सरकार को दे देंगे। सपोज ऐसा समझते हैं कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा 1000 रुपया में, और उस प्रोडक्ट के ऊपर आपने जो है मान के चलिए 10% का जो है आपने टैक्स पे किया, तो आपका प्रोडक्ट जो हो गया कितना हो गया, 1100 रुपया का हो गया, जिसमें 100 रुपया आपका जो है वो टैक्स का अमाउंट है, आपने तो पहले दे दिया। अब वही प्रोडक्ट को 2-4 महीने के बाद अपने दुकान में रखिएगा, तुरंत तो नहीं बिक जाएगा, 2-4 महीने तो लेगा। 2-4 महीने के बाद जो है आपका प्रोडक्ट जो है मान के चलिए बिक्री हो जाता है, और आप जो है प्रोडक्ट कितना में बेचे हैं, मान के चल लेते हैं 1500 रुपया में आपने जो है प्रोडक्ट बेचा। अब वही फिर से आप जो है उस पर 10% का टैक्स लगा दिए, तो क्या हुआ, आपका जो है प्रोडक्ट का कीमत 1650 रुपया हो गया है ना। 150 रुपया होगा 1500 का 10%, तो 1650 रुपया आपका जो है हो गया। अब आपको टैक्स आया कितना, 150 रुपया टैक्स आया। तो का जो 100 रुपया पहले दिए थे वो भी दे दिए, और जो 150 रुपया है वो भी दे देंगे? नहीं भैया, दोनों आपको नहीं देना। आपको करना का है कि ये जो आप 100 रुपये पहले दे दिए, ये तो दे ही दिए, इसमें से जो है आपको जो 150 आया उसमें से जो है क्या करेंगे, आप 100 रुपया को जो है माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, 100 रुपया को माइनस कर देंगे। बचा कितना, 50 रुपया बचा। ये जो 50 रुपया है इसको अब आपको करना है आउटपुट। मतलब क्या हुआ, आपने इनपुट किया 100 रुपया का, मतलब आप जब माल लिए तो आप पहले ही 100 रुपया दे दिए, तो इनपुट GST हो गया। और आपने जो है वही माल को जब बेचा, और बेच कर जब जो है टैक्स जो कलेक्ट किया है आपने, उसको जो है आपको देना होगा सरकार को, तो उसको क्या करना है, माइनस कर लेना है इनपुट से। तो इनपुट से जब आप माइनस कर लिए तो क्या हो गया, आपको पास 50 रुपया बच गया। वो 50 रुपया जो है असल में आपको आउटपुट के तौर पे जो है देना है। उस पे भी अलग अलग डेट है, 10-10 दिन पर जो है आपको देना पड़ता है। इस पे बहुत सारी बातें हो रही हैं कि कैसे करके इसको सुधारा जाए। बहुत सारा संशोधन हुआ है भैया, GST में बताया था ना, रात का अंधेरा में जो है इसको पास किया गया, जिसका नतीजा ये रहा कि बहुत बार संशोधन हुआ है। आगे और बतावेंगे। आगे आते हैं, बहुत सारे लोगों को जो है GST इन और GST N को लेके बड़ा कंफ्यूजन रहता है। का है GST इन, का है GST N। बहुत कोई लोग तो हमसे मिलते हैं और बोलते हैं कि GST इन मतलब का GST इंडिया, और GST N मतलब हुआ GST नेशनल। अरे तो इंडिया और नेशनल तो एक ही चीज ना भाई। तो GST इन और GST N का कोई कंफ्यूजन नहीं लेने का है, वो तो बहुत आसान चीज है। तो
कहा है कि आपको जो है एक यूनिक नंबर मिलता है। आप जो है रजिस्ट्री करेंगे ना जब जीएसटी में, तो आपको एक यूनिक नंबर मिलेगा। उस नंबर के आधार पर आपको जो है एक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा। तो जीएसटी इन का मतलब हुआ कि आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो आप जो टैक्स पे कर रहे हैं, आपको एक यूनिक कोड मिला, उसका जो है आप रूप यहां देख पा रहे हैं। तो उसमें जो शुरुआत का जो 2 नंबर आपको जो है दिख रहा है, वो आपके स्टेट का कोड होगा। और ये जो बीच में जो 10 नंबर दिख रहा है, ये जो है आपका पैन नंबर होगा। और ये जो आखिरी का 3 डिजिट है ना, ये जीएसटीएन जो है, जीएसटी नेटवर्क जिसको हम लोग कहते हैं, वो उसका सॉफ्टवेयर जो है उसको ऑटोमेटिकली जनरेट करता है। एक नया किस्म का चीज को जो है जनरेट करता है, एक नया नंबर को, यूनिक जिसको कह सकते हैं। इसको मिलाकर जो नंबर आपका तैयार होगा, इसी को हम लोग कहेंगे जीएसटी इन। आगे आते हैं जीएसटी एन का। जीएसटी एन मतलब क्या हुआ? गुड्स सर्विस टैक्स नेटवर्क। मतलब क्या? कौन संभालेगी जीएसटी को, पैसा कैसे लेंगे, किसको किसको बांटेंगे, इन सारे मसलों को संभालने के लिए जो है जीएसटी एन बनाया गया, जीएसटी नेटवर्क। देखिए आप यहाँ बहुत सारा चीज है, जैसे कैसे रजिस्ट्रेशन है, रिटर्न कैसे भरे, एमआईएस रिपोर्ट कैसे बने, सेंट्रल का, स्टेट का, सेंटर को कितना देना है, स्टेट को कितना देना है, यूटी को कितना देना है, इंटीग्रेटेड कौन संभालेगा, इसके लिए एक जो है सॉफ्टवेयर बना है। अब अपने ही देश में बना है भैया, ये भी जान लेते हैं, आत्मनिर्भर भारत वाला देश। तो आगे आते हैं, अकाउंटिंग जो ट्रांसफर होगा सेंटर को, स्टेट को, इन सब चीज को जो है जीएसटीएन जो है संभालेगी। तो जीएसटीएन का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज नेटवर्क। तो आपको क्लियर होगा उम्मीद है अभी तक। आखिरी जो बात इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं जीएसटी काउंसिल के बारे में। ये काउंसिल का क्या होता है? अजी बहुत सारा कंफ्यूजन ना हो लोगों को और स्टेट के बीच में। पहले कहा था ना, सेंट्रल अपना ले लेती थी, स्टेट अपना ले लेती थी, तो कोई झमेला ही नहीं था। स्टेट अपना समझे भैया, 14 ले, 15 ले, 18 ले, 20 ले, जितना टैक्स तेको लेना है ते ले ले और जनता के ऊपर बोझ डाल दे। लेकिन अभी का है जो जीएसटी बना, तो इसमें क्या होगा? बंटवारा होगा इक्वली। तो इसको संभालने के लिए क्या किया गया है? एक जीएसटी काउंसिल के, कोई किसी को बेवकूफ ना बनावे, उसके लिए जो है जीएसटी काउंसिल बना है। तो उसके अंदर ना अभी तक जो है 33 मेंबर है। कितना मेंबर है? 33 मेंबर है। अभी जो हम लोगों का फाइनेंस मिनिस्टर है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण अभी के दौर पे, तो वो एक जो है हमारी चेयरमैन बन जाती हैं। और जो स्टेट को, यूनियन स्टेट जो मिनिस्टर होंगे रेवेन्यू या फाइनेंस के, वो हमारे एक मेंबर हो जाएंगे। और हमारे यहाँ जो है अभी 28 जो है स्टेट है, तो उसमें का जो फाइनेंस मिनिस्टर होगा या उन लोग जिसको बनाते हैं, तो वो हम लोगों का एक एक करके 28 तो हो गया। और जैसे कि शुरू में बोले आपको कि यूनियन टेरिटरी है हम लोगों का, यहाँ दिल्ली, यहाँ पौंडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर, 3 गो। तो ये 3 जो है हम लोगों का फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ का बैठेगा। तो हो गया ना कुल मिला के 33 तो इस तरीके से 33 लोगों का जो है मिनिस्ट्री होता है। अब आता है वोट को लेके भैया, कैसे करके तय होता है कि ये जो जीएसटी में बातचीत हो रही है ये लागू होगा कि नहीं होगा। तो जीएसटी के अंदर ना वेटेज रखा गया है कि सेंटर के पास जो है 1/3 बहुमत है और जो स्टेट के पास जो है वो 2/3 बहुमत है। मतलब सेंटर जो 2 लोग हैं वो 1/3 बहुमत रखते हैं और कि हाँ इसको पास करना है कि नहीं करना है। और जो स्टेट के हैं तो उन लोग का यहाँ जो है 2/3 बहुमत रहता है। और कैसे कितने परसेंट में कितने लोगों के जो है मान लेने से जो है मान लिया जाएगा कि ये जो है पारित कर दिया जाए। तो 75% वोट जब हो जाता है तो हमारा जो है जीएसटी पारित हो जाता है। तो देखिए भैया जीएसटी हम आपको जो है पूरा समझा दिए, ए से लेके जीएसटी का जेड तक पूरा समझा दिए, कुछ भी छोड़े नहीं है, जिससे आपके एग्जाम में जब सवाल आए तो आप जो है कंफ्यूज ना हो और आसानी से समझ के उसका जवाब दे पाए। तो यही था भैया जीएसटी जिसको हमने समझाया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब तो जरूर से जरूर कीजिए, जिससे मुझे हौसला मिले और आगे फिर आपसे मुलाकात करेंगे।